Good morning students. This is हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। ये हम आपकी कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सूरदास जो थे वह कवि थे। उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। स्थान कथा आगरा द्रम मथुरा। ठीक है, आगरा द्रम मथुरा ये इनका स्थान था। अब हम देखेंगे सूरदास के पद का पाठ प्रवेश, जिसमें हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसका मतलब है कि सूरदास जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, काल अलग अलग बटे हुए होते हैं, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, सूरदास जो हैं वह भक्ति काल के कवि हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और यह सबसे ज़्यादा किसके लिए माने जाते हैं? श्रेष्ठ किसके लिए है? कृष्ण भक्ति के लिए। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित है। उनकी जितनी भी रचनाएं, जो भी उन्होंने कविता या पद लिखे हैं, वो सारे कृष्ण से ही संबंधित हैं। तो इसलिए सूरदास जी को कृष्ण भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा माना है। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। और क्या बताया गया है कि इनने जो बाल रूप था कृष्ण जी का, जब बचपन था, उनकी जो छोटी छोटी लीलाएं थी, उनको बहुत ही मनोहारी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, मतलब बहुत अच्छे शब्दों में बताया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस के सुंदर अभिव्यक्ति की है, मतलब कि उनका जो बचपन था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया है। किस तरह माता यशोदा अपने लला का पालन पोषण करती हैं और किस तरह से गोपियाँ शिकायत लेकर आती हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि जो उनकी माता यशोदा थी वो कितने प्यार से उनका पालन पोषण मतलब उन्हें पालती हैं, और क्योंकि वह नटखट होते हैं इसलिए गोपियाँ क्या करती हैं, उनकी माखन चुराने की या कभी मटकी फोड़ने की शिकायतें लेकर आती हैं। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका जैसा नाता था और गोपियों के साथ वह किस तरह शरारतें करते थे, यह सब बताया गया। तो ये बताया गया कि कृष्ण जो लीलाएं थी वो सभी को बहुत अच्छी लगती थी, और चाहे उनका अपनी मैया के साथ हो या गोपियों के साथ, सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। ठीक है, बाल श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया। यहाँ पे जो हम पद पढ़ेंगे उसमें यह बताया गया है कि जो कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, वह अभी अपने बाल रूप में हैं, और बाल रूप मतलब बालक हैं, छोटे हैं, और अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं। किसकी? तथा गोपियाँ का यशोदा से शिकायत करना, और गोपियाँ भी जो हैं वो यशोदा से, यानी जो कृष्ण जी की, श्री कृष्ण की मैया हैं, उनसे शिकायत कर रही हैं कि उनका लला बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है, अद्भुत है, सबसे प्यारा। कि भले ही कृष्ण जो हैं वो नटखट हैं, शरारती करते हैं, लेकिन वे सबसे अलग भी हैं, अनोखे भी हैं और बहुत ही प्यारे हैं। सूरदास ने गोपियों का कृष्ण से दूर न जाने का भाव दर्शाया। तो यहाँ पे सूरदास ने क्या बताया कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की शिकायत जरूर करती हैं श्री कृष्ण की, लेकिन उनसे दूर जाने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण पे बिछड़ जाना और उनका विरह में तड़पना बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है, और यह भी बताया है कि किस तरह गोपियों से अगर कृष्ण अलग हो जाएं तो वह परेशान होती हैं। तो हमने अभी तक सूरदास जी के बारे में और पाठ के बारे में थोड़ा बहुत देखा। अब हम हमारे जो पद हैं, यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं, इन पद को एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो क्योंकि ये हमारी आम हिंदी वाली भाषा नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा हम ब्रज भाषा का भी टच देखेंगे, तो इसमें हम शब्दार्थ जो है उनको ढंग से याद करें और सुने। मैया कभी 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 मतलब कब बढ़ेगी चोटी, यानी बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी, और चोटी तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी मैया से कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अझो है कि
चोटी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किति मतलब कितनी बार, मोही मतलब मुझे, दूध पियत मतलब दूध पीता हूँ, भई यह अजूह मतलब चोटी है छोटी। तो यहाँ पे वे कहना चाहते हैं कि कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, लेकिन फिर भी ये चोटी जो है ये तो छोटी ही है, बड़ी नहीं हो रही। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजू है चोटी। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, फिर भी जो मेरी चोटी है वो बिल्कुल छोटी की छोटी है। अजू मतलब चोटी और छोटी तो हमें समझ आएगा छोटी, ठीक है। किती मतलब कितनी बार, मोही मतलब मुझे दूध पीना पड़ता है, लेकिन ये जो चोटी है वो अभी भी छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, है लंबी मोटी। यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम मैया से कि तुम जो कहती हो, कहती बल की बेनी, बल किसके लिए बोला गया है, बलराम के लिए, जो उनके बड़े भाई हैं बलराम के लिए बोला है। बल की बेनी, बेनी यानी चोटी की, जो बलराम की चोटी है वो बहुत लंबी है। जो है लंबी मोटी, कि बलराम की चोटी देखो कितनी लंबी और मोटी है। काढ़त गूथत नहावत जह, नागिन सी बहु लोटी। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो अपनी माँ यानी यशोदा से शिकायत करते कहते हैं कि तुम मेरे बालों का इतना ध्यान रखती हो। काढ़त मतलब काढ़ती हो, गूथत मतलब बनाती हो, या हम कहेंगे चोटी गूथती हो। नहावत यानी नहलाती हो। नागिन सी, नागिन माने नागिन यहाँ पे किसको बोला, मतलब नागिन सी मोटी लहराती, बहुत मोटी चोटी। भू लोटी, भू मतलब भूमि। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वो कहते हैं अपनी मैया से शिकायत करते हैं, काढ़त गूथत की तुम मेरे बालों को काढ़ती हो, गूथती हो, मुझे नहलाती हो, मतलब मेरी इतनी रक्षा और मेरे काम करती हो, लेकिन जो मेरी चोटी है फिर भी वो जो बलराम भाई से बहुत छोटी और पतली है। तुम उनकी चोटी को देखो, वह कितनी लंबी और नागिन सी मोटी है। जब उनके बाल बनाती हो तो वो चोटी भूमि तक आती है, मतलब उनकी चोटी इतनी लंबी है कि भूमि तक छूने को तैयार है। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी, मतलब तुम काचो मतलब कच्चा, दूध पियावत, पियावत मतलब पीते, पची पची, पची पची मीन्स बार बार, देती ना, देती मतलब देती हो, ना मतलब नहीं, माखन मीन्स मक्खन, और रोटी मीन्स रोटी, कि तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो, दूध देती हो, लेकिन माखन रोटी नहीं देती। मैं तुम्हें कितनी बार कहता हूँ कि मुझे माखन रोटी खानी है जिससे मेरी चोटी बढ़ेगी, पर तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो। सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। तो यहाँ पे सूरदास, सूर कौन है, सूरदास जी कवि। चिरंजीवी यानी लंबी, ठीक है, लंबी उम्र या लंबी आयु को बोलते हैं चिरंजीवी। दो भैया, दो मतलब दोनों भाई, हरि यानी श्री कृष्ण, और हलदर किसको बोला जाता है, बलराम को, की जोटी, जोटी मतलब जोड़ी। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो बहुत ही अनोखी है, और इसलिए इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहनी चाहिए, लंबे समय तक, हमेशा यानी लंबे समय तक, कि इतनी प्यारी और अनोखी जोड़ी है कि यह जोड़ी सदा बनी रहनी चाहिए। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, है लंबी मोटी। काढ़त गूथत नहावत जहर, नागिनी सी भू लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरंजीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। कभी मतलब कि कब, किति माने कितनी, मोही मीन्स मुझे, पियत मीन्स पीना, भई मीन्स भाई, अजू मतलब अजू बोलते हैं अनुज, छोटी को, छोटे को, ठीक है, या चोटी बोला गया यहाँ पे, ठीक है। अजू कौन है, क्योंकि छोटी है इसलिए चोटी को। तू जो कहती, कहती मतलब कहती हो, बल की, बल मीन्स बलराम, बेनी मीन्स चोटी, ठीक है। लंबी मोटी, लंबी मीन जो बहुत लंबी है,
ठीक है। काढ़त मतलब बालों को काटना, गूथत मतलब बनाना या गूथना, नहावत मतलब नहलाना, नागिनी, नागिनी मतलब नागिनी से कहना मतलब है यहाँ पे तात्पर्य है कि नागिन जैसी मोटी। भुई मीन्स भूमि, काचो मीन्स कच्चा, पियावत मीन्स पीना, पची पची मतलब बार बार, सूर मतलब कवि जो सूरदास जी हैं, चिरंजीवो यानी मीन्स चिरंजीवी आयु या लंबी आयु, दो मीन्स दोनों, हरि मीन्स श्री कृष्ण और हलदर मीन्स बलराम, हरि हलदर मीन्स श्री कृष्ण और बलराम, जोटी मतलब कि ज्यों ही या ऐसे ही, ठीक है। तो अब हम इसका पूर्ण अर्थ देखेंगे कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी मैया से शिकायत करते हुए कहते हैं कि तुम जैसे कहती हो कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, मुझे बार बार दूध पिलाती हो, लेकिन जो यह चोटी है ये तो बिल्कुल छोटी ही है, ये बड़ी नहीं हो रही। तुम कहती हो कि देखो बलराम भैया की जो चोटी है वो कितनी लंबी और मोटी है, और तुम मेरे को नहलाती हो, मेरे बालों को संवारती हो यानी उनको काटती हो और बनाती हो, लेकिन जो मेरी चोटी है वो बिल्कुल पतली की पतली है और बलराम भाई के जैसी मोटी और लंबी नहीं है। बलराम भाई की चोटी इतनी लंबी है कि वो भूमि तक छूने को तैयार है। काचो दूध पियावत पची पची, कि तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो और मैं जब तुम्हें कहता हूँ मुझे माखन रोटी दो तो तुम मुझे माखन रोटी ना देकर दूध पिलाना ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन जो मेरी चोटी है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही। सूर चिरंजीवो दो भैया, यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं टिप्पणी करते हुए कि जो दोनों भाइयों की मतलब हरि हलदर की कृष्ण या बलराम की जो जोड़ी है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारी है, इसलिए ये जोड़ी कभी हमेशा के लिए बनी रहनी चाहिए, ज्यों ही यानी ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको भी रिवाइज करेंगे, इसके मीनिंग्स को लिखेंगे जो अब मीनिंग बताए गए हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा दूसरा पद स्टार्ट करेंगे।